और हो क्या रहा है, युवा जब अपने मार्ग से भटक जा रहा है ना, तो फिर वो इसी चक्कर में हिंसा का प्रतिरूप ले रहा है, और हिंसा करते 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 वो इतना आगे निकल जा रहा है कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा है उसे क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कैसे होती है, पहले हमें ये जानना जरूरी है ना। अब हुआ क्या कि 1990 के पहले तक सब कुछ ठीक था, सेल फोन उतने थे नहीं। बाद में धीरे धीरे 2000 का दशक आया तो धीरे धीरे मोबाइल फोन्स की उत्पत्ति शुरू हुई भारत में भी। तो हुआ क्या, हम भूमंडलीकरण के प्रभाव में आके दुनिया से जुड़ने लगे। तो जब भूमंडलीकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है, संस्कृतियों का आपस में मेल मिलाप होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, अच्छी बात है। संस्कृतियों का आदान प्रदान जब तक नहीं होता संस्कृतियाँ जीवित नहीं रह सकती। लेकिन क्या आदान प्रदान का मतलब यही रह गया है कि हम सिर्फ टिकटॉक यूज़ करें, हम सिर्फ टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सिर्फ नाचने गाने के लिए करें? या ये सब चीज़ें जो दिमाग में जब उत्पन्न होती है, जब हम विभत्स दृश्य देखेंगे अपनी आँख के सामने, जब हम किसी को नाचते हुए देखेंगे, तो हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे शून्य होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि चलो ये चीज़ सही है, हम भी ये ट्राई करते हैं। फिर धीरे धीरे वही चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो हमारे विचारों में कुंठित होने लगती है। फिर हमारे विचार जो है वो विचारों का संश्लेषण होते होते रहते हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। और जब निष्कर्ष पे पहुंचते तो हमें लगता है ये जो जीवन चल रहा है ये जीवन अच्छा है। और फिर हम टिकटॉक देखेंगे और फिर हम नाचेंगे, फिर हम गाएंगे, हम अपनी चेतना, हम अपनी ऊर्जा का उपयोग ऐसी दिशा में करेंगे। क्या कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी इसी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं कुछ और चीज़ प्राप्त करने के लिए? बड़ा ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करो। आपने कभी जाना कि पृथ्वी हमारी माता है? तो मत माता हो, ठीक है, आप नहीं मानते, आप वामपंथी है ना, माता मत मानिए। आप ग्रह मानते हो तो आपने जानने की कोशिश की कि पृथ्वी क्या स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है। आपने वायुमंडल को जानने का कोशिश किया। आप ये नहीं जानेंगे, आप ये जानेंगे कि वो जो टिकटॉक पे वो जो आईडी चल रहा है ना, वो कौन चला रहा है, उसका बैकग्राउंड चलो देखते हैं। और फिर इसके बाद बात आती है यूट्यूब की। अभी पिछले 3-4 सालों से मैं नोटिस कर रहा हूँ यूट्यूब जो है हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया है। लेकिन दुखद, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये नकारात्मक परिवर्तन है। यूट्यूब का उपयोग ऐसे हो सकता था कि यूट्यूब के जरिए से ज्ञान का प्रसार पूरे विश्व में होता, जिसके लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता था। लेकिन हुआ क्या कि जब यूट्यूब का उपयोग गलत तरीके से होने लगा, तो फिर होता क्या है कि हम उसी अच्छे जरिए का उपयोग जब गलत दिशा में करते हैं तो हम गलत चीज़ों को सीखने लगते हैं। अब हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि चलो वो हमें YouTube पे कमा के पैसा देगा। अरे ठीक है, पैसा कमाना ही प्राथमिकता है तो फिर बहुत सारे तरीके हैं। आज भी हमारे यूट्यूबर्स हैं जो गाली गलौज करते हैं और धड़ल्ले पे गाली गलौज करते हैं। माँ की गाली, बहन की गाली, ओ डैडी या डैडी, ये सब चीज़ें जो प्रयोग की जा रही हैं, ये क्या है? ये प्रयोग जब वो सामने वाला इंसान कर रहा है तो हम सुन रहे हैं, तो हमारे मस्तिष्क में आ रही है चीज़ें ना। और जैसे ये चीज़ें मस्तिष्क में आएंगी ये विचारों का रूप ले लेंगी। और फिर जैसे ही ये चीज़ें विचारों का रूप लेती हैं तो विचार कहीं ना कहीं संश्लेषण तक जाएगा ही जाएगा। और फिर वो विचार जो उत्पन्न हुआ था वो अभिव्यक्ति का माध्यम बन के कहीं ना कहीं कर्मों में उतर के आएगा। और फिर जब हम गालियाँ देते हैं तो हमें लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। अब फिर वो गाली देने वाले अपने तर्कों का समर्थन करेंगे। भाई गाली कोई सुनता नहीं, सेलफोन का ज़माना है, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, कोई सेलफोन देखेगा? अरे आपकी नैतिकता मर गई है क्या? कोई देखे ना देखे, आपको खुद को कैसा फील होता है? क्या यही जीवन रह गया है? आप उसी माध्यम के जरिए और भी अनेकों कार्य हैं आप कर सकते हैं। आपके 20 मिलियन 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 20 मिलियन 30 मिलियन को प्रभावित करना मतलब समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है। 1893 का शिकागो सम्मेलन हुआ था, स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका मिला था। चंद व्यक्ति थे, उन्होंने चंद व्यक्तियों के सामने बोल के भारतीय संस्कृति को अमर कर दिया। और आप 30 मिलियन लोगों के सामने बोल रहे हैं और आप गाली दे के पेश कर रहे हैं कि हाँ हम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। ये चीज़ें चलेंगी हमारे समाज में। ये इसलिए मुझे क्रोध आता है। क्रोध इसलिए भी आता है कि वो छोटे बच्चे जो अपनी चेतना का, जो अपनी ऊर्जा का उपयोग कहीं किसी अच्छे अन्य दिशा में कर सकते हैं और वो महानता तक जा सकते हैं, वो केवल टिकटॉक और MX प्लेयर और वेब सीरीज तक सीमित रह जाते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक युग आने वाला है। और अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम अपनी पूरी युवा पीढ़ी को गर्त में भेज रहे हैं। और मुझे बड़ा शर्म आता है ये कहते हुए कि ये जितने भी यूट्यूबर्स अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें हमारे समाज को इस हद तक बर्बाद कर रही हैं कि भारत का विश्व गुरु बनना छोड़िए, भारत समाज में सर उठा नहीं सकता। क्योंकि
भारत की आबादी जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद हमारी आबादी आती है। तो उम्मीद क्या की जाती है कि भारत में जो है, अभी फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, भारत में जो आंकड़े हैं, भारत में पूरी पीढ़ी युवा है, इसलिए भारत जो विकास दर है, इसीलिए भारत की विश्व गुरु के बनने की बात की गई, क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो कार्य करेगी, सजग तरीके से कार्य करेगी, और जनता जो है युवा है, जब कार्य करेगी तो जीडीपी में वृद्धि होगी, तो जीडीपी में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जीडीपी की तरफ कोई सोच, तेल लेने गया जीडीपी, आप पहले पुस्तकों को पढ़ने का तो कोशिश कीजिए। आपको जब कहा जाएगा कि आप पुस्तकें पढ़ें, ठीक है, आप नहीं पढ़ते धर्म की पुस्तक तो मत पढ़िए, आप कुछ पुस्तकें तो पढ़िए, जब पढ़ेंगे तब तो आपको चाहे पता चलेगा ना कि आपको क्या चीज़ें बात करनी है। और सबसे बड़ी बात मुझे अभी अभी याद आया, अब तो एक अच्छा जरिया मिल गया है भारत के लोगों को यूज़ करने का, वो है ओमेगल। क्या चीज़ है, वाह, इसको तो मानना पड़ेगा। हम ओमेगल पे आएंगे, आईडी बनाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, अपने आप को वायरल करेंगे, और फिर हम अश्लीलता फैलाएंगे इसके जरिए। हम लड़कियों को फ्लॉन्ट करेंगे, हम लड़कियों की तारीफों में कसीदे पढ़ते चले जाएंगे। फिर होगा क्या, वो वीडियो जब हम नेट पे डालेंगे तो वो जो बच्चा सामने यूट्यूब पे गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो पहले वही ना देखेगा कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखेगा। तो आप शिक्षा की पद्धति को पूरी बर्बाद करते चले जा रहे हैं ना, और शिक्षा की पद्धति भी कहाँ से सही रहेगी। ये जो हमारा समाज है ना, वो धीरे धीरे इतना कुंठित हो गया, शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया रह गया है ना। शिक्षा, पहले के शिक्षक थे, जो पहले की पद्धति थी, ठीक है, आप वो पद्धति मत लागू करिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको नए पद्धति पे कार्य करना है तो करिए। लेकिन जो उनका जो अनुशासन था, उनके जीवन जीने का जो तरीका था, उसको सीख तो सकते हैं ना। वो यहाँ से चल के जंगलों में जाया करते थे अपने गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए, और हम यूट्यूब पे आते हैं यहाँ पे टिकटॉक देखने के लिए। तो जब तक हम ये चीज़ें देखते रहेंगे, और जब तक हमारे इन्फ्लुएंसर्स, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर,